पालनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। हरिया अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था और अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। हरिया और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में काम करते थे और उनका बेटा भी उनके साथ में रहता था। लेकिन एक दिन अचानक हरिया का बेटा बीमार हो गया। हरिया तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर हरिया के बेटे को चेक करते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हरिया के बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब हरिया चिंता में पड़ जाता है। फिर हरिया एक वैद्य को बुलाता है, लेकिन वैद्य भी हरिया के बेटे का इलाज नहीं कर पाता। फिर हरिया उदास होते हुए अपनी पत्नी से कहता है, विमला, अब हमारे पास भगवान की प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, तभी अचानक एक साधु बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं और हरिया से कहते हैं, सुनो किसान, तुम खेती में खूब मेहनत करते हो और अनाज उगाकर सभी लोगों की सेवा करते हो। यह काम तुम निस्वार्थ भाव से करते हो, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे बेटे को इस बीमारी से ठीक करने का एक ही रास्ता है, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। भारत के उत्तर दिशा में एक घना जंगल है। उस जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं का पानी लाकर तुम्हारे बेटे को पिलाया जाए तो यह ठीक हो जाएगा। लेकिन यह काम करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा और यह सफर बहुत कठिन है, याद रखना। ठीक है बाबा, मैं आपने बताया वैसे ही करूँगा। यह बात बताकर साधु बाबा फिर से अदृश्य हो जाते हैं। विमला, साधु बाबा ने हमें रास्ता तो बता दिया, पर अब हम किसे उस कुएं का पानी लाने के लिए भेजे? मुझे तो साधु बाबा ने मना कर दिया। यह बात सोचकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उसी वक्त अचानक दरवाजे में से एक आवाज आती है, उस कुएं से पानी लाने के लिए हम जाएंगे। जैसे ही हरिया और उसकी पत्नी दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि मोटू और पतलू दोनों दरवाजे में खड़े हैं। वे जैसे ही मोटू और पतलू को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल मोटू और पतलू हरिया के बचपन के दोस्त हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हरिया का बेटा बहुत बीमार है तो वह उससे मिलने चले आते हैं। इसी वक्त वह साधु बाबा की सभी बातें भी सुन लेते हैं। अरे आओ आओ मोटू पतलू, अंदर आ जाओ, तुम कब आए? फिर हरिया मोटू और पतलू को सारी बातें विस्तार से बताता है। अरे हरिया, तुम चिंता मत करो, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। कोई दोस्त मुसीबत के वक्त काम न आए तो फिर वह दोस्ती किस काम की? हाँ हाँ हरिया, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जाकर उस कुएं से पानी लेकर ही आएंगे और तुम्हारे बेटे की जान बचाएंगे। सच में तुम दोनों का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम जैसे दोस्त अगर सबको मिल जाए तो सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह मोटू और पतलू उस कुएं का पानी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह सफर बहुत कठिनाइयों से भरा और लंबा होता है। मोटू और पतलू चलते चलते बहुत दूर घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जो कि उत्तर दिशा की ओर होता है। अचानक सामने रास्ता बंद हो जाता है और उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। अरे मोटू, आगे तो रास्ता बंद है, पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब हम आगे कैसे जाएंगे? और पतलू, तुम्हें इस तालाब के बीच में छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना? हमें उन पत्थरों पर पैर रखकर ही आगे जाना होगा और इस तालाब को पार करना होगा। मोटू, यह पत्थर तो बहुत छोटे और दूर दूर भी है। हम इन पत्थरों पर पैर रखकर कैसे जा सकते हैं? अगर पानी में गिर गए ना तो हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। और पतलू, जीवन में जब हम सही वक्त पर सही जोखिम उठाते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। तो चलो पतलू, अब हम इस तालाब को पार करते हैं।
फिर मोटू और पतलू धीरे धीरे एक एक पत्थर पर छलांग लगाते हुए उस तालाब को पार कर लेते हैं। दोनों खुशी से आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वह दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। तो उसी वक्त अचानक उनके सामने एक मायावी राक्षस आ जाता है। मोटू और पतलू डर जाते हैं। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। तुम दोनों इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हमें एक छोटे बच्चे की जान बचानी है, इसलिए हम इस जंगल में जो जादुई कुआं है उसका पानी लाने के लिए जा रहे हैं। कृपया हमें जाने दे। पतलू, हमने एक पिता से उसके बेटे की जान बचाने का वादा किया है, इसलिए हमें जाने दो। हा 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 हा, हा 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 हा। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। पूछो जो सवाल तुम्हें पूछना है। तो सुनो मेरा सवाल। मुझे एक ऐसा पक्षी बताओ कि जिसके सर पर पैर है। फिर मोटू और पतलू सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वे जवाब देते हैं। ऐसे तो सभी पक्षी हैं जिनके सर, पैर और पर है। हा 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 हा। बिल्कुल सही जवाब। उस कुएं के पानी के सही हकदार तुम दोनों ही हो। तुम दोनों आगे जा सकते हो। ऐसा कहकर वह मायावी राक्षस अचानक से गायब हो जाता है। फिर मोटू और पतलू उस कुएं की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। घने जंगल से होकर आखिरकार मोटू और पतलू वह कुआं ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही मोटू और पतलू उस कुएं के पास पहुंचते हैं, तब अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? मोटू पतलू अपने आसपास इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर मोटू कहता है, हम तो दोस्त मोटू और पतलू हैं। हम दूर के गांव से आए हैं। हमें एक छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए इस कुएं के पानी की जरूरत है, इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ तक आए हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। मैं इस कुएं का रक्षक हूँ और मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है। अगर आप दोनों ने इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो आपको कुएं का पानी मिल जाएगा। बताइए आपके प्रश्न क्या है? पहला सवाल यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मोटू और पतलू एक पल के लिए सोचते हैं और इस सवाल का जवाब तुरंत ही दे देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्ती है। अब दूसरा सवाल यह है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकत कौन सी है? कुछ देर सोचने के बाद पतलू ने कहा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकत प्यार है। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, खुशी का अर्थ क्या है? मोटू और पतलू बहुत देर तक सोचते रहे। अंत में मोटू ने जवाब दिया, खुशी का सही अर्थ दूसरों की मदद करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम दोनों ने मेरे सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए अब मैं तुम दोनों को एक उपहार दूंगा। आवाज जैसे ही पानी के कुंड तक पहुंची तो कुएं में से एक पानी का घड़ा बाहर आया। वह घड़ा पानी से भरा हुआ था। मोटू और पतलू बहुत खुश हुए। उन्होंने आवाज को धन्यवाद दिया और जादुई पानी का घड़ा ले लिया। और पतलू, अभी जल्दी से गांव चलते हैं और हरिया के बेटे को यह पानी पिलाकर ठीक कर देते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी से। फिर मोटू और पतलू दोनों जल्दी से हरिया के घर जाते हैं और उसके बेटे को वह पानी पिलाते हैं। जैसे ही हरिया का बेटा पानी पीता है, वह ठीक हो जाता है। यह देखकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों फूले नहीं समाते हैं। वह दोनों मोटू पतलू को बहुत धन्यवाद देते हैं और उस जादुई पानी का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। बेहतरीन कहानियों के लिए
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।